हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 गोल्डन डेज बुक की लेसन 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेसन 4 का नाम है इन द जू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हर बार की तरह इस बार सबसे पहले आपको क्या लेकर के आना है, तो आप लोगों को कॉपी लेकर के आना है और जो वर्ड्स हम बताने जा रहे हैं उस वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है। यह वर्ड इसके साथ जो PDF हमने भेजा है उस PDF में भी यह वर्ड दिया हुआ है, आप PDF से भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिगिन विथ द वर्ड्स मीनिंग। जू चिड़ियाघर, गो जाना, विजिट जाकर देखना, रेडी तैयार, क्विकली जल्दी से तेजी से, टॉल लंबा, इनफैक्ट वास्तव में, बिग बड़ा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ओह ओह, दियर उनका, टिथ दांतें, कॉल्ड कहा, टस्क हाथी का बाहर वाला लंबा दांत, किंग राजा, फॉरेस्ट जंगल, रोड शेर का दहाड़ना, बाघ का दहाड़ना, हंगरी भूखा, पावरफुल शक्तिशाली, ब्रेव बहादुर। स्विंगिंग स्विंग का होगा झूला झूलना, इंजॉय आनंद लेना, लुत्फ उठाना, प्ले खेलना, फिकल नटखट नटी, देम उन्हें उनको, नाउ अब, गो बैक वापस लौटना, वेट इंतजार करना प्रतीक्षा करना, लंच दोपहर का भोजन, फेयर मेला। बच्चों इसी के साथ डे 1 लेसन 4 डे 1 का काम पूरा हुआ। अब इसका होमवर्क है, ये जो 30 वर्ड्स हैं इसको कॉपी में लिखना है, स्पेलिंग को याद करना है मीनिंग के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, गुड बाय। Welcome back the students of class 1. We have learned English, lesson 4 in the zoo. Word meaning. Today I have talking day 2. बच्चों दूसरे दिन भी हम लोग वर्ड मीनिंग ही करेंगे, तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। गुआवा अमरूद, डॉग कुत्ता, पेट पालतू, टॉक बात करना, बर्ड्स चिड़िया, लाफ हंसना, अंडर नीचे, स्विम तैरना, पूल तालाब, शॉर्ट छोटा, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, थीन पतला, फैट मोटा, हेवी भारी, लाइट हल्का, हार्ड कड़ा या कठोर, सॉफ्ट मुलायम, कुक भोजन पकाना या रसोईया, फूड भोजन, बोन हड्डी, सिंग गाना गाना, सॉन्ग गाना, साइकिलिंग साइकिल चलाना, वॉच नज़र रखना या देखना, हाई ऊंचा, डॉट बिंदु, शॉक सदमा पहुंचना, बिजली का झटका लगना, क्लॉक दीवार घड़ी, लॉट बहुत सारा, पॉट बर्तन गमला, लेग पैर, स्मार्ट बुद्धिमान या सुव्यवस्थित, पुअर गरीब। बच्चों ये वर्ड मीनिंग होगा डे 2 का। होमवर्क लीजिए। राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग। बच्चों कॉपी में से लिखेंगे और याद करेंगे। तो दैट ऑल फॉर द डे 2। इसी के साथ डे 2 की पढ़ाई बच्चों समाप्त हो रही है। डे 3 के साथ फिर कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
Welcome back students in English classes of class 1 Golden Rays lesson 4. Continue to word meaning. Please open your notebook and write down the words given below. Keenly उत्सुकता से, एट पर एक्सपेंसिव महंगा, ऑनर मालिक, लविंगली प्रेमपूर्वक, मेड इन में बना, सिट बैठना, वाज था, इनसाइड के अंदर भीतरी, स्माइल मुस्कान, सेड कहा, सच वैसा ही, एंड लास्ट मेक बनाना. All the word picked from the lesson 4 in the zoo. Now please open your textbook for the totting. Let's start. In the zoo, चिड़ियाघर में. Today is school's holiday. आज विद्यालय की छुट्टी है. अमित इज गोइंग टू विजिट अ जू विथ हिज फादर. अमित अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने जाने वाला है. अमित, वेयर आर वी गोइंग टुडे पापा. अमित अपने पापा से पूछता है कि पिताजी आज हम कहाँ जाने वाले हैं. फादर, वी आर गोइंग टू विजिट अ जू. पिता ने जवाब दिया कि आज हम लोग चिड़ियाघर देखने वाले हैं, चिड़ियाघर जाकर देखने वाले हैं. कम ऑन, गेट रेडी क्विकली. जल्दी करो और जल्दी से तैयार हो जाओ. इन द जू, आफ्टर द सम टाइम, अमित एंड हिज फादर रीच टू जू. कुछ ही देरों के बाद उनके पिताजी और अमित जो है सो जू में पहुंच चुके हैं. अमित, व्हाट आर दिस एनिमल्स पापा. अमित पूछता है पिताजी ये कौन कौन से जानवर हैं. फादर, दे आर जिराफ. ये जिराफ हैं. दे आर वेरी टॉल. वे बहुत ही लंबे हैं. देखिए जिराफ है, ये जिराफ है, ये जिराफ है. दे आर वेरी टॉल. अमित, यस पापा, दे लुक वेरी टॉल. हाँ पिताजी, वे बहुत लंबे दिखाई पड़ते हैं या देते हैं. फादर, इन फैक्ट दे आर द टॉलेस्ट एनिमल. पिता ने जवाब दिया और बताया कि वास्तव में जिराफ जो होते हैं वे संसार के सबसे ऊंचे जानवर होते हैं. अमित, लुक, देयर आर एलिफेंट्स. अमित ने कहा देखिए वहाँ हाथी हैं. फादर, यस, हाँ, दे आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वे काफ़ी बड़े हैं और मजबूत होते हैं. ये देखो एलिफेंट है. अमित, ओह नो, हाउ बिग देयर टीथ आर. अमित कहता है कि ओह नहीं, देखिए उसके दांत कितने बड़े हैं. फादर, दे आर कॉल्ड टस्क. पिता ने कहा इनके इन दांतों को हम टस्क कहते हैं. हाथी के बाहर वाले बड़े दांत को क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं. अमित, सी पापा, हियर आर द लायंस. अमित ने कहा पिताजी देखिए यहाँ शेर हैं. फादर, दे आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. पिता ने बताया ये शेर जो होते हैं जंगल के राजा होते हैं, जंगल के राजा कहे जाते हैं. अमित, लुक, ही इज रोडिंग.
अमित ने कहा पिताजी देखिए वे दहाड़ रहे हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ लायन। ठीक है बच्चों, ये लायन की तस्वीर है। ये तस्वीर जो है किसकी है? लायन की तस्वीर है। फादर यस ही इज हंग्री। पिताजी हाँ वह भूखा है। लायन आर वेरी पावरफुल एंड ब्रेव। शेर जो होते हैं बहुत शक्तिशाली तथा बहादुर होते हैं। अमित वेयर आर मंकीज पापा। अमित ने पूछा पिताजी बंदर कहाँ हैं? फादर दे आर देयर। वे वहाँ हैं। लुक देखो। व्हाट आर दे डूइंग। देखो वे क्या कर रहे हैं। अमित दे आर स्विंगिंग ऑन द ट्री। वे पेड़ों पर झूल रहे हैं। फादर दे आर इंजॉइंग एंड प्लेइंग। वे आनंद खेलते हुए खेल रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। दे आर वेरी फिकल। वे काफ़ी नटखट होते हैं। अमित आई वॉन्ट टू गिव देम बनाना। अमित ने कहा मैं उन्हें केला देना चाहता हूँ। कम लिटिल मंकी। अमित छोटे से बंदर को पुकारता है कि तुम मेरे पास इधर आओ। फादर लुक देखो दे आर कमिंग। पिता ने कहा देखो वे आ रहे हैं। अमित द लिटिल मंकी इज ईटिंग द बनाना नाउ। अमित ने कहा कि अब छोटा सा बंदर का बच्चा क्या खा रहा है? तो केला खा रहा है। फादर लेट अस बैक होम नाउ। पिता ने कहा अब हमें घर लौट जाना चाहिए। योर मदर इज वेटिंग फॉर लंच। तुम्हारी माता दोपहर के भोजन के लिए इंतजार कर रही हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट डे वी नो द न्यू वर्ड्स and exercise. Goodbye students. Welcome back students for day 4. Day 4 new words. Visit, to see, in fact, in truth, swing, moving here and there, fickle, naughty, brave, with no fear, quickly, fast, roaring, sound of lion, strong, very powerful, tusk, long teeth of elephant. तो बच्चों ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसे भी आप क्या करेंगे कॉपी में लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी में लिख करके क्या करेंगे आप इसको याद कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज। चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज बनाइए। टिक द करेक्ट आंसर। अमित इज गोइंग टू ए। अमित कहाँ जा रहा है? यस जू। अमित इज गोइंग विथ हिज फादर। Dash is the tallest animal. Giraffe. Amit gives dash to little monkey. Banana. Where was Amit going? Yes, Amit was going to the zoo. Who is the king of forest? The lion is the king of forest.
ग्रामर each, am, are. Read the sentence carefully, students. Read aloud after me. मेरे बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? I am a boy. I am a boy. मैं एक लड़का हूँ. रीता इज माई फ्रेंड. रीता इज माई फ्रेंड. रीता मेरी दोस्त है. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. राज एंड जय आर माई क्लासमेट. राज एंड जय आर माई क्लासमेट. राज और जय मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, मेरे सहपाठी हैं. स्टूडेंट्स, वी यूज इज फॉर वन पर्सन. हम लोग इज का प्रयोग एक आदमी के लिए करते हैं. जैसे रीता इज, रीता अकेले है तो रीता इज. वी यूज आर फॉर मोर देन वन पर्सन. चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे, मोर देन वन तो चिल्ड्रेन आर. राज एंड जय दो बच्चे तो आर. तो वी यूज आर फॉर मोर देन वन पर्सन. आर का प्रयोग एक से अधिक वस्तुएं या लोगों के लिए होता है. वी यूज एम विथ आई. आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं. ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई? आई के साथ एम, अकेले हों तो इज और एक से ज़्यादा हों तो आर. ठीक है, अकेले के लिए इज, आई के साथ एम और मोर देन वन के लिए आर. ठीक है, आई एम, रीता इज, रवि एंड जय आर. ठीक है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम, आर. अनु, अब देखिए अनु अकेले है तो क्या होगा इसमें? इज होगा. तो अनु इज माई फ्रेंड. आई के साथ क्या बताए हैं? एम. तो आई एम 5 years old. द डॉग, कितना कुत्ता है? एक कुत्ता है तो इज. द डॉग इज अ पेट एनिमल. 3 गर्ल्स, मोर देन वन हो गया तो आर. 3 गर्ल्स आर टॉकिंग. मीनू एंड गीता, मोर देन वन आर. मीनू एंड गीता आर. ठीक है स्टूडेंट्स, मीनू एंड गीता आर. Students, look at the picture and match this sentence. One has been done for you. इस तस्वीर को देखना है और मैच कराना है. एक यहाँ बना के बता रहा है. तो चलिए देखिए क्या बना के बताया है. थोड़ा छोटा करना होगा. यस, अब सबको लिए हो गया. चलिए अब सब कुछ देख सकते हैं. तो चलिए मैच कराते हैं. 2 books, जैसे मोर देन वन हो गया तो आर लगेगा. ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है? टेबल पर है तो 2 books आर ऑन द टेबल. द काउ, अकेला है तो द काउ अकेला है तो क्या लगेगा? इज. द काउ इज कहाँ है? पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री. द काउ इज अंडर द ट्री. द काउ इज अंडर द ट्री. रोहित क्या कर रहा है? तैर रहा है और अकेला है तो रोहित इज स्विमिंग इन द पूल. अनु एंड कनु, मोर देन वन है तो आर.
अनु एंड कनु आर दोनों हंस रहे हैं, तो लाफिंग। बर्ड्स एस लग गया, मोर देन वन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। स्टूडेंट्स, ये जो हम आंसर करा रहे हैं, यह आंसर इस वीडियो के नीचे जो हमने PDF भेजा है उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप PDF को भी खोलें और उसको भी पढ़ करके कॉपी में फेयर करें। Rearrange the letters to find the describing words opposite to the given word। बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर जम्बल वर्ड दिया हुआ है, जम्बल वर्ड को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करके इस वर्ड का उल्टा यहाँ पर लिखना है। जैसे टॉल, इसका हमने असेंबल किया तो हो गया शॉर्ट। तो चलिए बाकी सारे वर्ड्स को हम असेंबल करते हैं आपकी मदद से। बिग, बिग का होता है स्मॉल, SMALL। क्लीन, डर्टी, DIRTY, डर्टी। थिन, फैट, FAT, फैट। हेवी, लाइट, LIGHT, लाइट। हार्ड, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। Look at the pictures and the sentences given below them। नीचे जो चित्रों को देखें और जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। द बॉयज, मोर देन वन, क्या मोर देन वन के साथ इज लगेगा? नो। द बॉय इज प्लेइंग, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द बॉयज के साथ क्या लगता? आर लगता। द मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी अकेले हैं तो इज लगेगा, यह राइट स्टेटमेंट है। इन वन सेंटेंस इज यूज्ड इनकरेक्टली, इस वाले में इज का प्रयोग इनकरेक्ट है। एंड अदर्स इट इज यूज करेक्टली, और इस वाले में इज का प्रयोग क्या है? सही है। तो नाउ लुक एट द पिक्चर्स, नीचे दिए गए चित्रों को, इन चित्रों को क्या करना है? देखना है। एंड पुट टिक और क्रॉस फॉर द यूज ऑफ इज एम आर, और वहाँ पर इज एम आर का जो प्रयोग किया गया है उसके लिए सही या गलत का निशान आपको लगाना है। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट। द डॉग, अब डॉग कितना है बच्चों? एक अकेला है, तो आर यहाँ गलत हो गया। जैसे आर गलत है, द डॉग यहाँ क्या होता? सही में इज होता। क्या होता? इज। यहाँ सही सही क्या होता? इज। आर नहीं होता बल्कि क्या होता? इज होता। तो द डॉग आर ईटिंग ए बोन, यह क्या हो गया हमारा? यह गलत हो गया, तो क्रॉस कर दीजिए। द कैट इज विथ इट्स किटन, कैट जो है अकेले है, जो अपने बच्चों के साथ है, तो यह सही स्टेटमेंट है। द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, बॉयज मतलब मोर देन वन, और मोर देन वन के साथ आर लगा हुआ है, तो यह भी क्या है मेरा? सही स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आई के साथ इज नहीं होता, आई के साथ क्या पढ़ाए थे हम? एम। आई इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो गया? गलत हो गया। द बॉय अकेला है, और द बॉय के साथ एम, गलत हो गया, क्योंकि द बॉय के साथ क्या पढ़ाए थे? अकेला है, तो द बॉय इज, इसलिए यह गलत हो गया। रीता, रजत, रजत भी अकेला है, ये गलत है, आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, ये भी क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिक्टेशन कराएंगे। आपका काम है, मैं बोलता जाऊंगा और आप सुन सुन करके लिखिएगा। ठीक है, तो कॉपी आप लोगों ने निकाल लिया? लिखिए। एक्सपेंसिव,
ऑनर, स्मार्ट, हेवी, पावरफुल। स्टूडेंट्स, स्पीकिंग, स्पीक वन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड। इनसे आपको क्या करना है, एक एक वर्ड बनाना है। न्यू, दिस इज माई न्यू बुक। ओल्ड, योर बाइसिकल इज ओल्ड। टॉल, द जिराफ इज अ टॉल एनिमल। हाई, इट इज ए हाई बिल्डिंग। गुड, राम इज ए गुड बॉय। लाइक दिस आप कुछ भी सेंटेंस बनाइए, ठीक है। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ना सीखिए। डॉट, सॉक, हॉट, क्लॉक, लॉट, लॉक, पॉट। डॉट, सॉक, हॉट, क्लॉक, लॉट, लॉक, पॉट। डॉट, सॉक, हॉट, क्लॉक, लॉट, लॉक, पॉट। स्टूडेंट्स, इसमें एलिफेंट का पिक्चर दिया है, आप देख रहे हो। इस पिक्चर को आप कलर करिए और कलर करने के बाद क्या करना है मालूम है आपको? कलर करने के बाद ग्रास बनाना है। यहाँ जो नीचे ग्रास दिया है ना, एक हरा हरा ग्रास, तो ऐसे ही ग्रास यहाँ पर बनाइए, ठीक है। तो इसके पैर के पास तक, नीचे जो ग्रासेस को पैर के पास तक ग्रास को करना है, ग्रास को उसको पैर तक ले जाना है, ठीक है, जिससे कि वह ग्रास को खा सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट डे हम लोग रीड फॉर फन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन रीड फॉर फन लेसन 4, द टाइटल इज ए स्मार्ट बॉय, बुद्धिमान लड़का। ए पुअर बॉय वाज नीली लुकिंग एट एन एक्सपेंसिव कार। एक गरीब लड़का उत्सुकता पूर्वक एक महंगे कार को देख रहा था। द ऑनर ऑफ द कार लविंगली मेड द बॉय सिट इन हिज कार। उस कार के मालिक ने उसे प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने गाड़ी में बैठाया। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी टू बी इनसाइड द कार। लड़का कार के भीतर आकर के खुश हुआ। द ऑनर लुक्ड एट द बॉय विथ ए स्माइल। गाड़ी के मालिक ने मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए उस बच्चे को देखा। द बॉय आस्क्ड, बच्चे ने पूछा, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, इज नॉट इट? महोदय, क्या यह कार बहुत महंगी है, सही है ना? यस सेड द ऑनर। मालिक ने कहा कि हाँ। एंड आई नो यू विश टू ओन सच ए कार। और तुम यह कामना करते हो कि तुम्हारे पास भी एक ऐसी गाड़ी हो। नो सेड द बॉय। लड़के ने कहा नहीं। आई विश टू मेक यू माई ब्रदर। मैं यह कामना करता हूँ कि तुम मेरे भाई हो। दिस इज अ स्टोरी फॉर रीड फॉर फन। इट इज़ अ नाइस स्टोरी। और मुझे उम्मीद है कि स्टोरी में भी आपको खूब मज़ा आया होगा और आपने अभी तक सारे लेसन को फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना टर्म 1 पूरा किया। क्या पूरा किया? हम लोगों ने अपना टर्म 1 का सिलेबस पूरा हो गया। टर्म
फर्स्ट हमारा फिनिश्ड हुआ, आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आज के बाद से आपका काम रहेगा लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक आप बार बार लेसन 1 टू लेसन 4 को बार बार लर्न करना, राइट करना, लर्न एंड राइट, लेसन 1 to 4, मतलब इसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है बच्चों, लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलती है तो फिर हम आपसे स्कूल में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।